Assalamualaikum. Today our topic is electrical conductivity. How metal conduct electricity. Metals are highly electropositive elements. Metal conduct electricity. This property is due to loosely held electron in the outermost shell. मेटल्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और ये प्रॉपर्टी मेटल्स की क्यों है, क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट ट्रेंड्स बताए, पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज, तो इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज ट्रेंड बताएंगे। एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज। तो जैसे कि जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियड में, तो जो मेटेलिक करेक्टर होगा एलिमेंट का वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। क्यों डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है न्यूक्लियस पे, उसको कम करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो मेटेलिक करेक्टर है एलिमेंट का वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्योंकि बिकॉज मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है न्यूक्लियस की वो बहुत कम होती है। इसी तरह जब हम लोग ग्रुप में लेंगे, इन अ ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा डाउन दी ग्रुप। क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी न्यूक्लियस की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रुप में क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने ली है कि डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर। डायमंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। अब जैसे कि और उन्होंने एग्जांपल लिए टिन एंड लेड। टिन और लेड भी क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी हमारे पास आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस नेम से इंडिकेट हो रहा है आइंस। आयनिक मीन्स आइंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि केटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो द रेडियस ऑफ अ केटाइन और एनाइन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। जो केटाइंस और एनाइन का रेडियस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। अब जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ली है कि व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एन आयन इज फॉर्म। अब जैसे कि जब एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो किसकी फॉर्मेशन होगी, क्या बनेंगे, एनाइंस फॉर्म होंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ली है क्लोरीन की। क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, एनाइन। एनाइन कैसे आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। जो कैटाइंस होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयन्स होते हैं। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं और एनाइंस नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्लोरीन की एग्जांपल ली, जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, गेन कर रहा है, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली हम लोग लेते हैं सेंस द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन दी सेम। इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा। जो रिपल्शन होगी एडिशनल इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। जो रिपल्शन होती है एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसका रीजन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ली है सोडियम की। सोडियम इसमें क्या है, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और सोडियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम इसमें क्या होगा, केटाइन होगा। केटाइन क्या होता है, स्मॉलर होता है न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम ऐसा एटम होता है जिस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही
नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो कैटायन होता है वो न्यूट्रल एटम से स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है? जब हम लोग एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है या तो जो श्रिंकेज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जब हम लोग रिमूवल करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो एक कंप्लीट शेल जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें हम लोगों ने ये बताया है कि कैटायंस क्या हैं, स्मॉलर होते हैं न्यूट्रल एटम से। क्यों? कि जब उसमें से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एक पूरा कंप्लीट शेल जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से उसका आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है।